हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छा चल रहा है पढ़ाई? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास में आयत गिनना। अभी तक आपने सीखा त्रिभुजों को गिनना कैसे गिनते हैं, वर्गों को कैसे गिनते हैं। आज हम सीखेंगे कि आयत को कैसे गिनते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ें। लॉकडाउन हो चुका है समाप्त, लेकिन फिर भी आपको अपने घर में लॉक ही रहना है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन बंद किया है कि हाँ ठीक है अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बीमारी ने नहीं। कोरोना अभी भी वहीं पर है। समझ में आ रही बात? तो जितना हो सके बच के रहें, अपने परिवार को बचाएं। जितना हो सके देश में कोरोना के प्रति जो लड़ाई है, कोरोना वॉरियर्स का जो सहयोग है, उसमें अपना साथ दें, ठीक है? ओके, तो देखते हैं इससे आगे। देखो हमने क्या है कि आज आयत गिनना है, तो आयत के लिए मैं आपको छोटी छोटी बेसिक बातें बताऊं, आप उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो जो बताने जा रहा हूं उसको सुनना, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि हम हर चीज़ को विद रीज़न पढ़ते हैं, कारण पहले पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बस रट लिया और हो गया काम, ठीक है? तो देखते जाएं, हर एक चीज़ को समझते जाएं। सबसे पहले जैसे हम आयत गिने, तो आयत का मीनिंग क्या है? जैसे ये जो है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसको हम आयत कहते हैं, लेकिन चार भुजाओं से बंद हुई आकृति की भी कोई परिभाषा पूरी होगी, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इसकी देखो, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, ये आमने सामने की भुजा बराबर है। अब अगर मैं एक वर्ग बनाता हूँ तो क्या वह भी एक आयत होता है क्या? ज़रा उसको देखना। वर्ग जो होता है ना, वर्ग, तो वर्ग की परिभाषा देखो आयत के सामने रखते हैं। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लें ध्यान में, इनमें क्या फ़र्क है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, इसको हम आयत भी कह सकते हैं, ठीक है ना? वर्ग और आयत दोनों है। कैसे है वो समझें। ये सिर्फ ओनली क्या है? आयत है। तो देखो, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति एक चतुर्भुज है, ये भी है, दोनों में सेम है, ठीक है? आमने सामने की भुजा बराबर है। क्या इसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है क्या? चारों बराबर हैं, लेकिन आमने सामने की तो बराबर है ही ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो ये कहना चाहता है वह बात यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक। दूसरी बात, चारों कोण 90 डिग्री के जो इसके पास भी हैं, इसके पास, दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर हैं, जो इसके पास, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक विकर्ण इसको दो भागों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांटता है। बात समझ में आई क्या? वही सेम चीज़ यहाँ पर है, यानी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आयत कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरी चारों भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। आयत नहीं बोलता ये बात। आयत क्या कहता है? मुझे बस आमने सामने की बराबर चाहिए। बात ये, अब ये कितनी लंबी है, मान लो ऐसा हो तो ये भी एक आयत है। बात समझ में? या हम इसकी लंबाई को अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं कि इतना कर दिया चलो, तो क्या अभी आयत नहीं है? बोला अभी भी आयत है। और कम कर देते हैं हम इसकी, तो क्या अभी आयत नहीं है? आप कहोगे भाई सर अभी भी आयत है। और कम कर देते हैं हम इसकी लंबाई को, यहाँ तक कर देते हैं, क्या अभी आयत नहीं है? बोला सर अभी भी आयत है। कहने का मतलब ये आयत कभी नहीं बोलता कि मेरी लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, कभी नहीं। इसको मतलब है आमने सामने की भुजा इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम एक स्थिति में ऐसे कम करते 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 एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएं जहां पर ये तो आमने सामने बराबर होंगी, लेकिन क्या चारों ही बराबर हो जाएंगी? तो उस कंडीशन में भी क्या है, ये एक आयत ही रहेगा, लेकिन एक विशेष स्थिति का नाम अलग से दे दिया जाता है कि यह एक वर्ग भी है। नया नाम आ गया ना इसका। मेरी बात समझ में आई क्या? लेकिन था तो क्या आयत ही था। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहली बात, मैं एक वर्ग होगा उसको भी आयत की गिनती में हम गिनेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि ये वाला है, देखो डायग्राम, ये एक वर्ग है, हम इसके चार टुकड़े कर लेते हैं तो ये वर्ग है, माना वर्ग है, लेकिन इसको हम आयत भी गिन सकते हैं। हाँ, एक आयत होगा, इसको हम वर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्ग की परिभाषा बोलना आपने जो याद कर रखी है या समझ रखी है, वो सबसे पहली लाइन यही होती है कि वर्ग की परिभाषा चाहिए तो उसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। उसने ये बोला, तो इसमें तो चारों भुजा होने की कोई गारंटी नहीं भाई, कितनी लंबी कितनी छोटी कैसे भी हो सकती है। हाँ, एक कंडीशन आएगी, जब ये बराबर हो जाएंगी तभी उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? बहुत अच्छे। चलो, तो इससे आगे हम चलते हैं। देखो, हम समझ चुके हैं इस बात को कि वर्ग भी एक आयत है, तो आप इस बात से आगे चलेंगे। अब हम कुछ आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रूल पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से कि ये एक आयत है, सबको नज़र आ रहा है।
अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊँगा और आप बताते जाना भाई इसमें कितने आयत हैं। ये देखो एक ये डायग्राम रहा, एक तीसरी जो लाइन है मैंने कहा ये वाला है, इसमें बताओ कितने हैं आयत, तो ये रहा, है ना। चौथी मान लो एक डायग्राम और बनाते हैं हम और इसमें हम कहते हैं बताओ इसमें भाई कितने आयत हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो हम कहना चाहते हैं कि इन सब आकृतियों में आखिर कितने आयत हैं। ये लाइन थोड़ी तिरछी खिंच गई लेकिन आप समझ सकते हो कि ये बराबर ही है ना। हाँ, तो ये क्या है? आयत है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें हैं कितने कितने, तो देखो इसको गिनने का एक बेसिक तरीका है, वो बेसिक ज़रूर सीखेंगे, उसी से हमें शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। बात समझ में आ रही ना। और उसी से हमें आगे कुछ ऐसे सवाल समझने का मौका मिलेगा जो हम जहाँ पे हम ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, देखो कैसे समझते रहना। सबसे पहले इसमें तो सिर्फ एक ही आयत है। अगर इसमें आप देखोगे तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक आयत अलग है, ये एक पट्टी दिखाई दे रही है, एक दूसरी पट्टी नीचे दिखाई दे रही है, तो दो आयत हो गए क्या इसके अंदर? बोला सर हाँ दो है। लेकिन किसी ने इसके अंदर और और गहरी नज़र से देखा तो पाया कि सर एक और दो को मिला दो तो पूरा ये मिला करके भी देखो एक आयत होता है। हाँ, इन सब को मिला देंगे ना, यहाँ से ये दीवार हटा देंगे तो ये भी तो एक आयत है, एक और दो को मिला के। तो इसमें कितने आयत हैं भाई? इसके अंदर हैं 3 आयत। बात समझ में आ गया? इसमें देखो इसमें है एक आयत, 2 आयत, 3 आयत। तो हम बनाते कैसे हैं? आपने त्रिभुज की क्लास में सीखा होगा कि पहले सिंगल सिंगल गिन लो, फिर 2-2 मिला के गिन लो, फिर 3-3 मिला के, फिर 4-4 मिला के, फिर 5-5 ऐसे करके गिन लेते हैं। तो हम अगर इसके अंदर देखना चाहें एक एक करके कितने, जैसे इसमें भी ये कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक एक करके मैंने कहा एक आयत है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें 3 आयत हैं। फिर बोला कि 2-2 मिल के बताओ, जैसे 2 आयत मिल जाते हैं जैसे इसमें मिले थे, तो कितने हैं? तो बोला 1 और 2 को मिलाओ, 1 और 2 को मिलाया तो 1 आयत है। फिर देखो 2 और 3 को मिलाओ, जब 2 और 3 को मिलाते हो तो 2 आयत है। कहने का मतलब ओनली 2 आकृतियों को मिला, ओनली 2 को, है ना। सिंगल तो गिन चुके हैं, डबल गिनना है और 3-3 मिला के बाद में गिनेंगे। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, मतलब 1 और 2 और 2 और 3, तो 2 हो गए ना। अब तीनों को मिला के गिनेंगे तो तीनों का पूरा एक आयत है, बस हो गया पूरा। तो ये होता है हमारा बेसिक तरीका, एक एक मिला करके, 2-2 मिला करके, 3-3 मिला करके। तो 3 और 2 5 और एक कितना हो गया? 6 हो गया। मेरी बात समझ में आई? इसके अंदर कितने आयत हैं? 6 आयत हैं। इसके बाद देखो इसमें कितने, 1 2 3 और ये हो गया जी 4। तो एक एक से हो जाएंगे कितने? 4। एक एक मिला करके मतलब जैसे सिंगल आयत है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, ऐसे 4 पट्टी नज़र आ रही है ना। फिर 2-2 मिला के गिनो, तो देखो 2-2 मिला के गिनते हैं तो 1 और 2 को मिलाओ, 1 आयत। फिर 2 और 3 को मिलाओ, दूसरा आयत। फिर 3 और 4 को मिलाओ, तीसरा आयत। यानी कि अगर हम इन 2-2 को मिलाएं, 2-2 को मिलाएं, 2-2 को मिलाएं तो कितने आयत होते हैं? 3 आयत होते हैं। अब हम तीनों को मिला देते हैं, 3-3 मिलाओ, तो हम कहेंगे 1 2 3। इस यहाँ तक का देखो ये पूरी तीनों की पट्टी मिला के एक आयत नज़र आ होगा। फिर हम करते हैं, इसको छोड़ो और नीचे देखो 2 3 4 नंबर को ले लो, 2 3 4 का एक आयत और है। तो ऐसे करके हमारे पास कितने आयत हुए? 2 ही हुए, क्योंकि इससे नीचे बंद हो गया प्रोग्राम। चारों का मिलाएंगे तो पूरा एक आयत बनेगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 कितने हो गए? 10 आयत हो गए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। अभी देखो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ये तरीका बताया कि हम एक एक सिंगल सिंगल आकृति जोड़ सकते हैं, डबल डबल जोड़ सकते हैं। आखिर इसका कारण क्या होता है कि ऐसे हम गिनते हैं, ठीक है। देखो आपने त्रिभुज में गिना था, त्रिभुज वाला नियम याद करो, है ना। अगर आपने वो क्लास देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो उसमें देख लेना। उसमें भी हमने 1 2 और 1 2 और 3, उसमें भी हमने यही तरीका गिना था। तो उस समय हम क्या करते थे कि एक लाइन चलती है, फिर दूसरा खाना बनता है, ये 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ऐसे करके ये खाने है ना, इसमें बनते रहते हैं ब्लॉक। सेम इसी तरीके से इसमें 1 खाना, इसमें 2 खाने, इसमें 3 खाने, 4 खाने। क्या इसमें सेम वही रूल लग रहा है? बिल्कुल वही जो ट्रायंगल गिनने का रूल था वही रूल यहाँ पर है। अर्थात इसमें लिखी गई संख्या को जोड़ दो, 1 और 2 कितने हो गए? 3, बस इतने ही है। इसमें लिखी गई संख्या 1 और 2 3 और 3 6, इसमें 6 ही तो थे। इसमें देखो रे 1 2 3 3 6 और 4 10, 10 ही तो थे। मेरी बात सबको समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसको काउंट कर लेंगे। सेम ये त्रिभुज का भी यही होता है, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हैं, 2 और 1 इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3 हैं। इसके लिए आप वो वाली क्लास देखें, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो इससे आगे चलते हैं। देखो अब आपको ये नियम तो समझ में आ ही गया है, समझना हम हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा आपके सामने कोई डायग्राम आ जाए
और उसमें ऐसी ऐसी लाइनें अगला खींचता जाए, उसको क्या जोर आता है भाई? वो तो खींचता जाएगा, जोर तो आपको आएगा क्योंकि गिनना तो आपको है, ठीक है ना? ओके, तो इसमें आपको बहुत जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो बिल्कुल भी जोर नहीं। देखो आप क्या करेंगे, बस गिनती लिखेंगे, और अभी हम समझ चुके हैं हमें करना क्या होता है। गिनती लिखो और उसको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। इसका टोटल करो 28। इसका मतलब इसमें 28 रेक्टेंगल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 28 इसके अंदर क्या है? आयत है। ये बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना? बस आप देखते जाएं एक एक चीज़ को। तो इस तरीके से अब किसी के सर माइंड में ये आती है, सर हम कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि ये गिनती तो 7 तक लिखी है, ऐसा अगला 50 खाने बना दे तो क्या हम 50 तक की संख्या को जोड़ेंगे? बिल्कुल भाई, जोड़ना पड़ेगा, उसमें क्या है। हाँ, जोड़ने का थोड़ा तरीका बता सकते हैं। 1 से आपको कहीं तक भी संख्या जोड़नी हो, यानी 1 से n तक नंबर जोड़ने हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। बात समझ में आएगा? n का मतलब जहाँ तक नंबर हैं, जितने टोटल नंबर हैं, है ना? तो 1 से लेके n तक, यानी कि जैसे 7 तक जोड़ने, 1 + 2 + 3 ऐसे करके कहाँ तक जोड़ने हैं भाई? 7। तो कितने नंबर हो गए टोटल? 7 हो गए। n का मतलब टोटल नंबर कितने हैं? तो हम कहेंगे भी 7 हैं। तो n का मतलब 7 आ गया। तो आगे क्या आएगा? 7 + 1 यानी कि 8 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौका 8 और 7 चौका कितना आ गया? 28। 7 चौके 28, 28 बताया था। समझ चुके हैं बात? बहुत अच्छा। देखो ये छोटी छोटी बात है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है काम। अब हम इससे आगे चलते हैं, इसी पार्ट में आगे चलते रहेंगे, है ना? देखते रहेंगे। देखो इससे आगे मान लो कि ऐसा कोई आपके पास डायग्राम आ जाए। ये लो जी, ये डायग्राम दे दिया अगले ने फटाफट, इतना लंबा सारा, है ना? और इसमें बोला ये लाइन खींच दी भाई, ये देखो, ये खींच दी ना। इतनी सारी लाइन खींचने के बाद बोला कि अब मुझे बताओ इसमें और उसमें फ़र्क क्या था? वो डायग्राम ऐसे खड़ा था, ये डायग्राम ऐसे पड़ा है, फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी चतुर बुद्धि जो है वो लगाएंगे और इसको फटाफट गिन के बता देंगे। रे 10 हो गए ना, तो अब इसके अंदर 10 खाने हैं, मतलब आपको 1 to 10 तक की संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। तो n का मतलब कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। टोटल 10 नंबर हैं, तो 10 × 11 यानी n इंटू n+1, और बट्टा में आएगा 2, और इसको काटेंगे रहेगा 5, और 11 पंजो इसके अंदर कितने आए थे भाई? 55। 10 और 9 19, 8 27, 7 34 और 6 40 और 5 45 49 और 3 52, 2 54 1 55। सबको जोड़ लेंगे, बात एक ही है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। बहुत अच्छा। बस ऐसे चलते जाएं, छोटी छोटी बात सीखते जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इतने बुद्धिमान हो गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए, है ना? तो चलो एक छोटा सा सवाल और, है ना? मान लिया जाए कि कुछ ऐसा सवाल है, ठीक, कुछ ऐसा सवाल है, ये दे दिया, ये आयत ही है, बस इसको आयत समझना है ना? ओके, हाँ। और लो चलो इधर भी कर देते हैं, इसमें क्या जाता है यार, अपने को तो एक ही सवाल में सारे सवाल सीखने। अगर ऐसा कुछ आकृति आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने आयत हैं? तो देखो आपको ऐसे गिनना है, 1 2 3 4। तो बोलो कितने हो गए? 1 2 3 3 6 4 10। 10 हो गए क्या? अब आप ऊपर से देखो, ये आयत आपने गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये, और इन दो को मिला करके भी गिन लिया। इसमें मिला करके सब आ चुके हैं अपने नियम के अनुसार। अब बिना मिला देखो, ये देखो 1 2 समझना है ना, 2 3 4 5 ऐसे भी तो है ना, खड़ी पट्टी, उसमें भी आते हैं। तो उसमें कितने हो जाएंगे? 10 और 5 कितने हो गए भाई? 15। इन सबको जोड़ोगे तो कितने? 15 आयत। तो 15 आयत ऐसे हैं और 10 आयत ऐसे हैं, तो 10 + 15 बराबर कितने हुए रे? 25। लेकिन क्या ये उत्तर सही है? नहीं बाबा, उत्तर सही नहीं। गड़बड़ कहाँ है? बोला सर हमें तो दिखाई नहीं दे रही, हमें तो 10 और 5 15 सही तो है, गलत कहाँ है? अरे ध्यान से देखो बच्चा, ये जो आयत है ना, इसके अंदर ये आयत आपको दिखाई दे रहा है, ये आयत ऐसा था, कैसा था? अरे सर ऐसा था जो इसमें भी आया, इसमें भी आया। हाँ, ये 2 बार गिन लिया गया, तो क्यों न इसमें 1 बार घटा दें। अब इसकी सही संख्या कितनी आएगी? 24 आएगी। मेरी बात सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। बस ऐसे आगे बढ़ते जाइए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, है ना? बस देखते ही जाएं, कुछ नहीं होगा। इससे आगे चलें, ऐसा ही एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है ना? तो इस बार ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत अच्छे, बस देखते ही जाना।
और मुझे ज़रूर गिन के बता देना, ठीक है ना, ऐसे करके। और मान लो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, है ना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर गिन लेते हैं, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ थोड़ा, चलो ठीक है, बना दिया तो बना दिया। अरे यार क्या दिक्कत हो गई, और कोई देख लेंगे बाद में। इसमें आ गया, है ना, इसमें आ गया, इसमें आ गया, है ना, इसमें आ गया, यहाँ तक गिन लिया। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और इतना हो गया। चलो बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ समझने को मिलेगा कि यार ये कहाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन गिनेंगे सभी, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ पहचानना है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये जो हमने आकृति बना दी है, आखिर इसमें आयत होंगे कितने। तो देखो हम क्या करते हैं, इस पूरी पट्टी को गिन लेते हैं। इस पूरी पट्टी में जो भी आयत होंगे ना, वो सब गिनती में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसको नहीं गिनना। फिर हम इस पट्टी को गिन लेंगे, फिर हम इस पट्टी को गिन लेंगे, फिर हम इस पट्टी को गिन लेंगे। फिर देखो आप, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है ना, उसको हम अलग से गिन लेंगे, ठीक है ना। ये इतना कटिंग, लेकिन उसमें ध्यान देना, ये वाला हम गिन चुके होते हैं, उसको ध्यान देना, है ना। ठीक है, फिर भी गिनते हैं, चलो। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको नहीं गिना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दे इसको। 1 2 3 4 5 6, ये एक ही है ना। 1 2 3 और ये यहाँ तक का 4। तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसे नंबरिंग लिखी होती है तो कैसे गिनते हो। 3 2 5 और 1 6, 6 आयत तो ऊपर वाली लाइन में है, ठीक है। इसमें चलो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21, ठीक है ना। 21 आयत इस लाइन में है, और इसमें तो सिंगल एक ही था। इसमें कितने है भाई, 6 का मतलब 21 है, इसमें 4 का मतलब कितना है, 10 है। 4 का मतलब 10 समझ में आया ना। अरे जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। ये बीच में अपना एक आयत है, ठीक है ना, इसको हमने एक ले लिया। तो अभी हमने आखिर किया क्या है, हमने किया भाई कि हमने इन सब को जोड़ा है, अलग 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 अलग। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें कुछ पट्टी बन जाए, है ना। तो पट्टी ढूंढेंगे। तो देखो आपने ध्यान देना, आपने ये आयत गिन लिया है, कौन से वाला, ये देखो मैं जो बना रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये गिन लिया, बताओ कब गिना आपने ये आयत, गिना जब आपने इस पूरी पट्टी को गिना, इसके अंदर सारे आ गए, सबको मालूम, तो इसको मत गिन लेना, ठीक है ना। ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया। अब हम बात करते हैं इसको पूरा मिला करके। तो एक बार इसको हटाना, ये माइंड से हटा दो कि बीच में लाइन है ही नहीं, मतलब ये खड़ी वाली लाइन नहीं है, है ना। तो कितने आए थे, तो देखो ये इसकी पूरी पट्टी तो हम गिन ही चुके हैं। मैं ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, है ना। मैं कहना चाहता हूँ पूरी पट्टी देखो, हमने इसकी गिनी थी, ये भी गिन ली, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी यहाँ तक गिन लिया, पूरा भी गिन लिया, समझ में आ रही बात। अब हम बात करेंगे ऐसे करके इन दो पट्टी को मिला करके। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आयत बना कि नहीं बना, ये अलग है, क्योंकि हमने अलग अलग पट्टियाँ गिनी थी। एक, फिर यहाँ से और आ गया 2, कितने हो गए, 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, 2, फिर और आगे यहाँ से आ जाओ, कितने हो गए, 3 हो गए ना। फिर पूरा आ जाओ यहाँ तक, कितने हो गए, 4। तो क्या आपको एक बड़ा डायग्राम नज़र आ रहा है, ऐसा मैं उसको साइड में बना देता हूँ। मेरा कहने का मतलब उसमें ये सब है कि ऐसे करके 4 लाइनिंग है। देखो बड़ा है ये, बड़े वाला, बात समझ में आ गया, कौन सा, ये A, ये B, ये C और ये D, ये ABCD वो वाला है ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने आयत होते हैं। बोला सर इसके अंदर तो हम वैसे गिन लेंगे ना, ऐसे जोर क्यों लगाएंगे। बोला हाँ यही तो बताना चाहता हूँ भाई, इसके अंदर कितने हैं, 10 आयत हैं। तो इसका मतलब क्या हम 10 पूरे जोड़ दें। बोला नहीं सर, यहाँ चतुर्विधि से काम लेना पड़ेगा। कैसे, 10 तो हैं लेकिन सर ये पूरा भी तो उसके अंदर है। हाँ ये गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया। मेरी बात समझ आ रही है, ये कब गिने थे, ये इसके अंदर गिने थे। सबको क्लियर है। तो 1 2 3 4 और ये कितनी, ओ सॉरी 5 पट्टी हैं क्या, ये 1 2 3 4 5 पट्टी हैं, सॉरी है ना। तो 5 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15। लेकिन उस 15 में से सिंगल पट्टी जो भी, उन सबको हटा दो, क्योंकि वो हम पहले ही गिन चुके हैं। मेरी बात समझ में ना। अरे कहने का मतलब ये पट्टी पूरी गिन चुके हैं, किस में, 1 2 3, जब 6 गिना तो 6 में पूरी पट्टी भी आई थी। तो 1 2 3 4 5 हटा दो, 5 हटा दिया, कितना बच गया, 10। 10 कौन से हैं,
जो डबल मिल गए, ये डबल मिल गए, ये डबल मिल गए, सब कुछ। तो कितने आ गए? 6, 21, 27, 27 से 28, 28 से 21, 49 और 10 59 और 10 कितने हो गए? 69 आयत हैं इसके अंदर। ये हैं भाई 69 रेक्टेंगल हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो सवाल थोड़ा सा पजल्ड था, कॉपी में बना के देखना और इसको बार बार देखना, है ना, कि मैं कौन से की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब पहले सब अलग अलग गिन चुके होते हैं, अलग अलग गिनने के बाद में हम गिनते हैं कौन से वाले, कि भाई ये पट्टी इसको छोड़ देंगे, अलग अलग पट्टी इसको भी नहीं गिनेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आयत नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसमें गिना तब गिनती में आ गया। हम इसको नहीं गिनेंगे, हम इसको भी नहीं गिनेंगे। क्यों? इसको गिना तब आ गया। हम इसको आयत को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 10 में आ गया पूरा, इन 10 में आ चुका है, तभी हमने वो एक घटाया, दूसरा यहाँ से घटाया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तब ये 5 घटाए थे टोटल डायग्राम में से। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। तो चलो आगे चलते हैं इसी रूल से आगे। अब हम थोड़ा मिक्सअप पढ़ लेते हैं, है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बात बताई आयत वर्ग वाली, उसके अनुसार, है ना। देखो उसको ज़रा समझना कैसे। एक डायग्राम ऐसे बना दिया, ठीक। जब हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कि आयत ढूंढना है, ठीक है ना। तो एक आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे भाई हमने कहा था वर्ग भी एक आयत होता है, तो इसमें वर्ग है जो क्या है? आयत है। तो एक आयत, 2 आयत, 3 आयत और 4 आयत। तो एक एक करके कितनी आयत? 4 आयत। अब हम 2-2 मिलाते हैं, 2-2 आयत। तो 1 और 2 को मिला दो, 1 और 2 का मतलब इसको मिलाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में आ रही है? 1 और 2, फिर देखो 2 और 3, फिर देखो 3 और 4, फिर देखो 4 और 1, मतलब चारों तरफ घूम के आ सकते हैं। तो ऐसे एक आयत है, ऐसे भी एक आयत है, फिर ऐसे एक आयत है, ऐसे एक आयत। तो 2-2 से कितने हो गए? 4। अब 3-3 से मिलाओ, तो 3-3 भाई टेढ़ा घूम जाएगा, ये कोई आयत बनेगा? अरे कैसे घुमा दो, 3 का नहीं बनेगा। फिर चारों का मिलके बनाओ, चारों का मिलके पूरा एक वर्ग जो है वो एक आयत है। तो टोटल कितने आयत हैं इसके अंदर? 4, 4, 8 और 1, 9 आयत हैं। ध्यान देना, उन 9 आयतों में वर्ग भी शामिल हैं, ऐसे वर्ग जिनको हम आयत कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? बात समझ में ना? अरे भाई आयत हैं, लेकिन वर्ग को भी तो आयत कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ग हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वर्ग सहित आयत हैं। ये कितने हो गए? 9 आयत हो गए। ठीक है, डायरेक्ट कैसे गिनेंगे ध्यान देना। अब डायरेक्ट समझो, ये तो था बेसिक। आपको गिनती इधर भी लिखनी है, आपको गिनती इधर भी लिखनी है। 1, 2 और 1, 2 लिख दिया। इनको जोड़ दो, 1 और 2 इधर जोड़ा ना, तो 1 और 2 कितना आया? 3। इधर भी जोड़ दो, 1 और 2 कितना आया? 3। आपने जो दोनों साइड लिखा है उनको आपस में गुणा कर दीजिए। 3 3 कितना आएगा भाई? 9 आएगा। ये अपना डायरेक्ट निकालने का तरीका। बात समझ में आई ना? लेकिन ध्यान देना, इस 9 में क्या आ रहा है, मैं एक बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, इस 9 के अंदर आयत आ रहे हैं, लेकिन आयत कौन से आ रहे हैं? जिन वर्गों को हम आयत बोल रहे हैं ना, वो वर्ग भी इसके अंदर शामिल हैं, यानी हम कहेंगे वर्ग सहित आयत। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आयत बताओ, तो वर्ग भी तो काउंटिंग में आते हैं, तो वो वर्ग भी इसमें आ चुके हैं 9 की संख्या में। लेकिन अगला अगर ये बोले कि वर्ग नहीं चाहिए, वर्ग हटाओ, मतलब आयत में वर्गों की संख्या माइनस कर दो, ओनली आयत, वर्ग रहित, वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्गों को छोड़कर, ऐसा सवाल अगर कभी पूछे तो वर्ग कौन कौन से छोड़ेंगे? ध्यान देना, वर्ग छोड़ेंगे तो एक वर्ग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पूरा मिला के 5। तब हम इसमें 5 घटा देंगे और ये 4 बचेगा। ये 4 क्या है? केवल आयत है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? केवल आयत जिसमें वर्ग का नामो निशान नहीं। कौन सी आयत? जैसे देखो ये लंबा पूरा 1 और 2 को मिला के, फिर इसको पूरा मिला दो, फिर इसको पूरा मिला दो, ऐसे चारों तरफ से घूम करके। तो क्लियर है मेरी बात? इन 2 बातों का ध्यान देना। वर्ग गिनना भी हम सीख चुके हैं, वो आगे और बता देंगे, पहले वाली क्लासें देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ओके। अब हम इससे आगे चलते हैं। इस बार वाले डायग्राम में देखो, ऐसा है, ये डायग्राम बनाया, बना दिया, ये लो जी, ये है, इसमें वर्ग भी है, आयत भी है।
तो गिने कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 3 इधर जोड़ दो, 1 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, इधर जोड़ दो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 गिनती इधर आती है, 3 इधर 6 इधर आती है, तो 21 गुणा 6, 21 छिका 126। इसके अंदर कितने आयत हैं, 126 आयत हैं। लेकिन ध्यान देना वो 126 आयत आखिर हैं कौन से, जिसके अंदर ये वर्ग भी शामिल है। अगर हम वर्ग घटाना चाहें तो क्या होगा, तो आपको याद है क्या वर्ग गिनने का तरीका कैसे इसमें क्या था, तो वो मैं साइड में निकाल देता हूँ, है ना। अभी सुनना, वर्ग भी बता देता हूँ, बाकी पहले की क्लास देखो समझना है तो केवल वर्ग निकालने का तरीका था, लंबाई है 3, चौड़ाई है 6, याद है क्या, लंबाई चौड़ाई दोनों लिख दिया, 6 तिया 18, इधर से एक कम कर दो, इधर से भी एक कम कर दो, 5 दूनी 10, इधर से एक कम कर दो, इधर से एक कम कर दो, 4, है ना। तो कितना होगा, 18 4 22 10 32, यानी इसके अंदर कितने वर्ग हैं, 32 वर्ग हैं। अगर हमें आयत पूछे अगला, तो आयत कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 126। लेकिन अगर सवाल में ये लिखा हो कि वर्गों को छोड़कर बताओ, वर्गों को छोड़कर कितने आयत हैं, तब हम क्या करेंगे भाई, तब हम करेंगे 126 तो टोटल हैं, जिसमें वर्ग और आयत सब शामिल हैं, उसमें से वर्ग घटा दो, वर्ग कितने हैं, 32 हैं। अभी अभी निकाल के बताया, गिनते कैसे हैं वो भी बता दिया, बाकी पीछे क्लास से समझे, है ना। तो इसमें से गया 4 और इसमें से गया 8, बात समझ आ रही क्या, 8 नहीं सॉरी 9, तो यहाँ पर कितना हो गया, 94 ऐसे आयत होंगे जिसमें कोई वर्ग शामिल नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ग को भी आयत बोल सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ तक बोलो, सबको समझ में आई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल और करके देखते हैं, है ना। बहुत अच्छा, देखो अगर कोई ऐसी आकृति, सेम ही है, एक सवाल और बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, है ना। मान लो कोई ऐसा है, ये दे दिया, ठीक है, तो ऐसे करके दे दिया, इसमें वर्ग भी हैं और आयत भी हैं, है ना। तो गिन लेते हैं, देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 2 3, 3 का मतलब 6 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया रे 15, और 15 6 कितना हो जाएगा रे 90। इट मीन्स इसमें क्या है, 90 आयत हैं। एग्ज़ाम में 99% यही पूछता है जिसमें वर्ग भी शामिल होता है। लेकिन अगर कभी पूछे वर्गों को छोड़ करके, तो वर्गों को छोड़ देना है। इसमें वर्ग कितने हैं वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, बस आपको लिखना है। यहाँ तक आया 5, ऐसे लंबाई में गिना 5, ऐसे चौड़ाई में गिनेंगे 3, तो दोनों को गुणा कर दो, दोनों साइड से एक एक कम करते जाओ, 4 2 3 1, इससे कम करोगे ना तो इधर 2 और उधर 0 आगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ रुक जाओ। तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 15 8 23 और 3 26, यानी कि इसके अंदर क्या है, 26 वर्ग हैं। वो वर्ग हटा देंगे तो ओनली आए तो बचेंगे 90 - 26 इज इक्वल टू बराबर कितना बचेगा रे, 64, है ना। तो यहाँ तक बोलो, सबको समझ में आई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ध्यान लगा के पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बच्चों को वीडियो शेयर भी कीजिए, उनको भी बताइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।